उसका बाकायदा बनाए कि ये हमारी प्रवक्ता या हमारा जो है, जिसे आप प्रवक्ता राष्ट्रीय है, हमारे यहाँ जिले का प्रवक्ता है, तो ये होना चाहिए कि हमारे प्रवक्ता जो वक्तव्य देंगे उसमें ये कहीं कोई ऐसा गुण बोल जाए कि जिससे सुनने वाला नाराज हो। तो कहीं पर ऐसा होता है कि हम लोग बात बढ़िया कहें, लेकिन वो जनता में अगर वो फैल जाती है तो कहते हैं कि ये तो खिलाफ जाता है। तो इस तरह से भी हम लोगों को अपनी भाषा, हमें क्या बोलना है, एक प्रशिक्षण का हम लोगों को बनाना पड़ेगा। और ये चिंतन करें जो हमारे विद्वान लोग हैं, सन्यासी हैं, ये बनाए कि हमें पब्लिक में जाकर क्या कहना है, और उसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण आयोजित करें। हमने यहाँ आर्य समाज के प्रशिक्षण कराते हैं, निर्मातृ सभा से जुड़े तो आर्य निर्मातृ सभा के माध्यम से कराए, फिर हमने आर्य समाज के माध्यम से कराए, तो कम से कम 600-700 लोग हमारे यहाँ प्रशिक्षित हुए। और सन 2020 से नहीं 18 से यहाँ निरंतर आर्य कीर्तन का हर साल शिविर लगवाते हैं, तो उससे नौजवान हमारे साथ जुड़ता। अच्छा, अगर नौजवान हम नहीं जोड़ पाएंगे तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये राजार्य सभा का भी होना चाहिए। मान लीजिए अब हम प्रशिक्षण मई-जून में फिर लगवाएंगे, तो हम लोग सोचते हैं कि एक ऐसा अखिल भारतीय राजार्य सभा के नाम से लग जाए, और जिसमें करीब 300-400 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो जाए, तो कम से कम वो लोग पहुँचे, हमारा एक झंडा निर्धारित हो जाए। झंडा बनवा के दो, पैसे तो पूछते हैं आप पे तो वो क्या लोग हो, मानो भाई झंडा नहीं, झंडा एक बनवा के दो हमारे पास, जो कहीं लगाए हम हैं, पैसा हम लोग बनवा दें, ये बना बनाया होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, तमाम थैले लोग आज छप रहे हैं, तो वो हमारे पास राजार्य सभा का हो, भाई किसी इंडिया को हमारा कार्यकर्ता है, वो डाले है, उसकी पहचान है, भाई राजार्य सभा का। जैसे हमारी गाड़ी है, कार है, उसमें सब में या मोटरसाइकिल में हमने पीछे आर्य लिखवा रखा, आगे वो पीछे आ, तो ये तो पहचान बनती है कि आर्य है। तो हमारा कुछ ना कुछ तो ऐसा चिन्ह होना चाहिए कि जिससे हमारा पब्लिक में बिना कहे भी प्रचार। तो ये सारी चीज़ें हैं, चिंतन की है। और यहाँ आज इस मीटिंग में जो भी है, मतलब आज से कल तक हम लोग रहेंगे, तो हम लोगों की कार्य योजना तय होके जानी चाहिए कि हम ये कार्यक्रम करेंगे, और कार्यक्रम करेंगे और किस तरह से करेंगे, ये पूरा मतलब होना चाहिए। अच्छा, हमारे जो हमने देखा, हमारे जो आज समाजों के जो कार्यक्रम होते हैं, वो नेताओं की भेंट कर जाते हैं। हमने मान लीजिए दिल्ली में हुई सन 18 में बहुत बड़ा सम्मेलन, लाखों आदमी, लेकिन उन्होंने नेता हर मीटिंग में हर दिन बुला लिए। अब पता लगा उन्हीं की व्यवस्था में सब चला गया, और जो भीड़ यहाँ से गई थी, पैसे लौट आई, वहाँ से कोई ये नहीं मिला कि ये कार्यक्रम बना है, अब आर्य समाजों में ये गतिविधियाँ चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं। चाहे ना हो, वहाँ देख लो। अच्छा, उसमें होता ये हमारे कुछ व्यापारी बड़े आदमी जो आर्य समाजों से जुड़े हैं, उनके अपने लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। उन्होंने सोचा नेता कोई आए, उन्होंने अपनी दिखा दिया भाई उनके सामने इतनी भीड़ है, तो उन्हें कहीं टोका टाकी व्यापार में या कहीं पर नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी समस्या, उसमें जो कार्यकर्ता है जो लगनशील, उसकी दिक्कत होती है। अच्छा, एक बात और हमारे दिमाग में है कि आर्य समाज में भी वो कमी है। आर्य समाज में भी पदाधिकारी बनते हैं, कार्यकर्ता नहीं बनते। कार्यकर्ताओं का सम्मान भी उतना नहीं हो पाता, जो जमीनी काम कर रहे हैं, उन्हें विद्वान उसमें बुलाए तो वो कह रहे भाई आपने दक्षिणा कम दी, वो कहते हमारी व्यवस्था लेटने बैठने बढ़िया नहीं हो पाई। अच्छा, फिर वो पब्लिक में जाता, चंदा मांगता, फिर वो कहते हमने पिछले साल तो इतने दिए, अब हम इतने देंगे। तो वो दोनों ओर से सहन करता है, लेकिन उसे सम्मान कहीं नहीं मिलता है। तो हमारा जब तक हम कार्यकर्ताओं को सम्मानित नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारी समझ में संगठन आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो ठीक है, हमारे यहाँ विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान, लेकिन विद्वान भी हमारे जैसे हिंदू समाज का शोषण क्यों हो रहा, क्यों घट रहा? क्योंकि वहाँ एक वर्ग ने उसको आय का साधन बना लिया। वो केवल हिंदू कौम जो है उसकी आय का साधन है, वो केवल उससे आय करता है। और बड़े बड़े उन्होंने जैसे 4 शंकराचार्य सोने चांदी के सिंहासनों पर बैठे,
उन्हें ये चिंता है कि उनकी कुंभ के मेले में पहली स्नान कौन करे। उन्हें ये चिंता नहीं कि ये सन 2050 बाद रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन ये चिंता है कि पहली स्नान कौन करे। और आज भी समाज इतना बदल रहा है और फिर भी वो यही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा शास्त्रों में, जो कि शास्त्रों में अगर पूछा जाए तो कहीं जवाब भी नहीं दे पाते। जैसे आज अभी बहुत चीज़ें चली, रामचरितमानस की चौपाइयों पर चली। अरे भाई, जो उसका सीधा साधा अर्थ निकल रहा है उसमें कि माथा पच्ची क्यों कर रहे हो कि नहीं वो सीधा, इसलिए स्वामी जी ने लिखा। अरे भाई, स्वामी दयानंद जी ने तो उसको कहीं पढ़ने धर्म ग्रंथ में तो शामिल नहीं किया। भाई स्वामी जी जब गए थे पढ़ने गुरु गिरिजानंद के पास, उन्होंने बताई ये पुस्तकें हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, यमुना नदी में फेंक किया है, तो उन्होंने तो फेंकवा दी। तो हम उस पर क्यों माथा पच्ची करें। एक सज्जन ने आज समाजी थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप ऐसा करो कि आज समाज की ओर से कोई इसमें चौपाई के विषय में जो कह रहा है कि समर्थन में कुछ इसका करो ना। तो हमने कहा आज समाज, भाई हमारा वो धर्म ग्रंथ तो है नहीं, तो हम क्यों कहें उसको। भाई तुम वो लोग जिन्हों को लग रहा खराब वो उसका जवाब दें, उसके अर्थ बताएं क्या है, उनकी किताबों में अर्थ क्या लिखे हैं। अब आज उनके अर्थ बदले जा रहे हैं। भाई उनके अर्थ जो आज से पहले थे अब इस साल में बदलने लगे। अर्थ गोरखपुर में उन्होंने बदला है, अभी जो रामचरितमानस छापा उसमें बदला। तो इस तरह की तमाम सामयिक चीजें। एक और समस्या इस समय समाज में चल रही है कि जो दलित या तथाकथित ओबीसी या ये जो वर्ग जो है वो कह रहे हमारे भी शंकराचार्य होने चाहिए, सभी वर्गों से होने चाहिए। अच्छा, तो आज समाज को भी तो कहना चाहिए कि ये बात सही कह रहे हैं, हमारा प्रवक्ता भी तो जाहिर करे कि नहीं ये बात सही है। अच्छा, लेकिन है उसमें डिबेट में हमने देखा समाज के लोग भी है तर्क करते और वो कहते हैं कि नहीं, तब उनके लोग ये कहते नहीं ब्राह्मण का शरीर भी होना चाहिए। अब देखो ये चीजें ले आए। तो अब आज तमाम जो स्थितियों से हमारा समाज गुजर रहा है, हमें ये लग रहा है कि आज ये समाज और हमारी जो नीतियाँ आगे बढ़ जाएंगी तो ये राष्ट्र बच जाएगा। जो लोग हमसे टूट रहे हैं उन्हें भी वो सम्मान यहाँ मिल जाएगा। और अगर हम भी पीछे रहे और जो तथाकथित ये कह रहे हैं कि हम बदलेंगे नहीं, भले ही मिल जाए, तो ये सारी संस्कृति खतरे में आ जाएगी और इसका भी बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि जो हम अपने सिद्धांतों को, जो भी हमारे सिद्धांत हैं उनको ठीक प्रकार से जनता के बीच में पहुँचाएं और उन्हें ये लगे कि इन सिद्धांतों के आधार पर अगर कार्य होता है तो उसका लाभ समाज को मिलेगा। तो समाज अभी भी उनके साथ जुड़ेगा और जुड़ करके आगे बढ़ेगा। एक चीज और हमारी समझ में आती है कि जैसे राम ने जब लंका पर चढ़ाई करने की बात हुई, सीता की जब खोज हुई, तो उन्होंने अयोध्या को खबर नहीं भेजी, न वहाँ से कोई सहयोग था। उन्होंने वो जहाँ उसी क्षेत्र में जो लोग पीड़ित थे, जो उपेक्षित थे, वन में रहने वाले वृक्ष थे, जटायु थे, वानर थे, उन सब लोगों को उन्होंने इकट्ठा और संघर्ष और पराजित किया। अच्छा, राणा प्रताप ने जब युद्ध किया तो क्या उन्होंने राजा लोगों ने उनकी मदद की? कोई राजा उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। राजा सब अकबर के तलवे चाटते थे। इनका भक्त शक्ति सिंह, इनका भाई भी उनके तलवे चाटता था। तो हम ये कल्पना करें कि हमको भी उसी वर्ग को जोड़ना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना। तो राम और जो राणा प्रताप और इन्होंने जिन लोगों को जोड़ करके जो संगठन को आगे बढ़ाया, तभी हम लोग बढ़ पाएंगे। और अगर हम मन में ये बैठाए रहेंगे कि नहीं, अब जैसे अम्बेडकर के बारे में कई लोगों से चर्चा हो, आर्य समाज के कुछ लोग कह देते हैं उन्होंने तो मनुस्मृति जलाई। तो हमने उन्हें कई तर्क दिए। हमने कहा मनुस्मृति जलाई थी, हमने उदाहरण दिया। हमने कहा एक आदमी भोजन करता है और भोजन उसे कर रहा है, भोजन वो ठीक है, उसे लाभकारी है, लेकिन किसी आदमी ने उसमें अखाद्य पदार्थ मिला दिया। अखाद्य पदार्थ जब मिला दिया तो वो उसे नुकसान करने लगी, और जब नुकसान
उसे होने लगा तो उसने कहा अरे ये तो इससे हमें नुकसान, हमें इसे वो लाभ नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। फिर वो सोचता है कि इस भोजन को फेंक दो, तो जब उस भोजन को फेंक देता है, अब विचार ये करना है क्या उसमें जिन्होंने मिलावट की वो दोषी थे या जिसने फेंक दी वो दोषी थे? हमारी समझ में वो सबसे ज्यादा दोषी थे जिन लोगों ने हमारे ग्रंथों में मिलावट की, क्योंकि वो फेंकने योग्य क्यों बने, फूकने योग्य कैसे बने जब हमने उसमें मिलावट की। और अगर हम भी उस मिलावट को बाद में तो कहते हैं इसमें मिलावट की, शुद्ध ये है, अरे भाई उससे पहले आके कहते कि ये शुद्ध है। तो ये जो है समाज में हम लोगों को इस तरह से जो भी है सब आप लोग हम लोगों से विद्वान हैं, आप लोग जो विद्युत मंडल है वो हमारी नीतियाँ तय करें कि हमको ये काम करना है और वो 4 से बिंदु उसमें सामने लाओ जिसमें हमें जनता के बीच में वो जाकर के हम लोग बताएं और हम अपने उसमें बताएं कि हमें इस तरह से इसमें लाभ है। कुछ बिंदुओं पर हमें जैसे उनको समाज में फैलाने के लिए जैसे कहीं पद यात्रा चलानी पड़ती है, कहीं कुछ चलाना पड़ता है, तो इस तरह का भी चलाएं। भाई अगर हम लोग अब आजकल ये है कि अगर आप पद यात्रा चलाते हो किसी बिंदुओं को लेकर के तो सारा मीडिया उसे कवर करता है। तो इसमें यह है कि हमारा विचार यही है कि अब हम लोग जो हैं उसकी पूरी कार्य योजना तैयार है, हमें किस योजना पर काम करना है, उसमें हमारे बिंदु क्या है। आज हमारा समाज का भी प्रचार प्रभावित हुआ, कारण उसकी मालूम है कि हम लोग भजनों उद्देश्य क्या थे, हमको आप अब किन किन बिंदुओं पर बोलना है। 4 दिन का उत्सव आपका समाप्त हो जाए और गांव में आप पूछने जाओ जो उत्सव सुनने गए, उनसे पूछो कि ईश्वर का मुख्य नाम क्या है, धर्म ग्रंथ क्या है और हम कौन हैं, उसे ये बातें नहीं पता लग पाती, क्योंकि जो हमारे जो विद्वान और वक्ता उन्होंने भी आर्य समाज के सिद्धांतों को कम प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने भी वो जो कथावाचकों वाला रवैया अपना लिया है कि जिसमें ना कहीं खंडन मंडन की बात आए और उसको पौराणिक भी सुने या समाजी भी सुने, ना कहीं पर इस तरह की बात आए कि ये मूर्ति का खंडन हो ना हो। तो उसका परिणाम अब ये हो रहा कि हमारे जनपदों में, जैसे आपने हरियाणा बताया था, कम से कम 4-5 लाख रुपया लगभग हर जनपद आर्य समाज के प्रचार में खर्च जनपद। अब ये बात सही है, हर जनपद में प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं, लेकिन वो प्रचार प्रसार हो कैसे रहा है, केवल व्यक्तिगत माध्यम, व्यक्तिगत लोग उसको कर रहे हैं। हमारी सभाओं के ओर से कोई निर्देश और या कोई सहयोग उनमें कुछ भी नहीं। अच्छा, ये काम सभाओं का है कि वो बिंदु निर्धारित करें कि हमें हमारे वक्ता किन बिंदुओं पर बोलेंगे और तब हमारे आर्य सिद्धांत वहां तक पहुंचे। अच्छा, पता लग यही है कि एक विद्वान वक्ता आए, एक विषय पर उन्होंने बोल दिया, थोड़ी बहुत दूसरे आए तो उन्होंने दूसरा बोल दिया या उसी को आगे बढ़ा दिया ना, तो सुनने वाले के अंदर ये भ्रातृत्व प्रेम। अच्छा, उन्हें ज़्यादा समय दे दिया अगर तो उन्होंने कोई कहानी किस्सा शुरू कर दिया ना, तो इससे हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है और जो आर्य सिद्धांत लोगों तक पहुँचने चाहिए वो नहीं पहुँचता। और जहाँ 40 वर्षों से भी 40वां जब उत्सव हो रहा है तो वहाँ 40 लोग सुनने वाले नहीं आते। पता लगा मंच पर 5 बैठे हैं, नीचे भी 5 ही बैठे, ये स्थिति हो रही है कितनी बार। तो उसमें हमको केवल यही चिंतन करते रहेंगे कि लोग नहीं आए, इससे काम नहीं चलेगा। हमारे अंदर क्या कमियां, हम क्यों नहीं उनको परोस पा रहे, भाई हमारे जो आर्य सिद्धांत हैं उनमें क्यों नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा, और हम सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं, विद्वानों का आना खाना पीना दक्षिणा सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम हमारे लोगों को के अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उपदेशकों की दक्षिणा की स्थिति देखो, 6-6 हज़ार रुपये बचनो उपदेशक एक दिन के बाद, वैसे क्रमों भी समाजम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। हमको अपनी परिपाटी को बदलना पड़ेगा।
हमको ये छोटे छोटे प्रशिक्षण लगाने पड़ेंगे। इन्हीं से कणवंतो विश्वमान्यम होगा, जो उस समय आचार्य चाणक्य ने किया। छोटे छोटे कार्यक्रमों को नौजवानों को लाया जाए और उनमें जो मुख्य सिद्धांत हमारे वेद के उनको उनसे जोड़ा जाए, उन्हें उसके बारे में बताया, ईश्वर के विषय में बताया जाए। संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या चीज है? बुद्धि है। हम कौन है? हम आर्य हैं। हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। अच्छा, वेद कह देने से नहीं, आपको उसे तरह की कसौटी पर समझाना पड़ेगा भाई। कुरान भी है, बाइबल भी है, आप उन चारों ग्रंथों को लाओ। 1 घंटे टाइम अगर मिला है तो उन चारों घंटों में उसकी समीक्षा करो। उसके बाद में तय करो कि निष्कर्ष निकले कि नहीं, वेद ईश्वरीय पुस्तक है और वेद ही हमारा धर्म है। अच्छा, आर्य हम हैं, ये भी सिद्ध करो कि भाई ये हम इसलिए आर्य, ये बाद में ऐसे लोग बने, इन पर भाषण नहीं। कोई तो राम और सीता कहानी, कहीं राम और भरत का भरत मिला, और कहीं ये लक्ष्मण और सीता का को भाभी को मान समान मानते थे, ये सब मानते थे। ये सारी चीज़ों में पूरा टाइम चला जाता है और यही कथावाचक सुनाते रहते हैं। कथावाचक उसमें पैसा लेने के लिए थोड़ा और बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं कल राम जानकी का विवाह होगा, आप लोग दहेज में देने के लिए तमाम चीज़ों को लाओ, और भोले भाले लोग लेके पूछ जाते हैं और कथावाचकों में 5,000 और लाख रुपया आ जाता है, आराम से मस्ती। देश कहाँ जा रहा है इससे उन्हें कोई। श्री कृष्ण का जो चरित्र महाभारत का है, कोई कथावाचक उसे नहीं सुना। अब उनकी बाल लीलाएं, उन पर तमाम आरोप लगा के लोग सुनाता है कि उनको जानते हैं कि पब्लिक श्रृंगार में सुनेगी और हमें भी श्रृंगार में सुनाने से ही हमसे लोग खुश रहेंगे, हमें पैसा भी आएगा। तो आज इसकी जरूरत है कि हम अपने को मतलब परिवर्तित करें और चिंतन मनन करके पाठ। राजार्य सभा का भी बिल्कुल निर्धारित हो कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये बोले, और उनको प्रशिक्षित भी किया है। उन्हें जो सामान्य चीज़ें हैं उन्हें सिखाई। भाई छठा समुल्लास जो है हमने भी पूरा पढ़ा, और छठा समुल्लास पढ़ने में उन्होंने राजा के गुण लिखे हैं, राजा के सब चीज़ें लिखी। लेकिन जो समस्याएं उस समय, अच्छा उस समय के राजा के गुणों को वर्णन करके आप एक गुण भी नहीं दे सकते। राजा के गुणों का वर्णन करते रहो, आपको कुछ नहीं। आप पब्लिक को क्या दो? हाँ, हमारा नेता उन गुणों का हो जो छठे समुल्लास में, वो हमारा आदमी जो हमारा नेता हो वो उन गुणों से युक्त हो जो छठे समुल्लास में राजा के गुण लिखे। लेकिन पब्लिक के बीच में हम लोगों को पब्लिक से संबंधित चीजें लानी पड़ेगी। उनको जो कठिनाइयां हैं उनको निराकरण करने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, तभी हम लोगों के साथ जनमानस जुड़ेगा और हमारा संगठन भी आगे बढ़ेगा। तो अब मैं अपनी वाणी में विराम करता हूँ।